ओम शांति। आज 5 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। बाबा रूप और बसंत दो भाई थे। तो एक जो है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे रूप बसंत, अर्थात रूप उसको कहते हैं जो योगी, साइलेंस में रहने वाला, शांत, रूहानी बहुत है। और जो बसंत है तो बसंत ऋतु जैसे आती है सब हरा हरा हो जाता है, ऐसे ही बसंत अर्थात ज्ञान की वर्षा करने वाले, जिससे चारों ओर हो जाए, हरियाली आ जाए, सूखा ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं बसंत। तो बाबा हम बच्चों को रूप बसंत कहते हैं। रूप बसंत की जोड़ी, कोई दो भाई होते थे तो कहते हैं ये रूप है ये बसंत है। ऐसे बाबा ने कहा, भारत का श्रृंगार भी करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, घर बार का संन्यास नहीं करना। ये हमारी जो नई दैवी सृष्टि की स्थापना की विधि है वो है शुद्ध प्रवृत्ति। तो बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों को कैसे शुद्ध प्रवृत्ति अपनी बनानी है वो सिखाते हैं। और शुद्ध प्रवृत्ति बनाने के लिए बाबा कहते हैं संन्यास मार्ग नहीं है। कोई चीज़ आपको लगती है कठिन है, आपको मैं इसको छोड़ देती हूँ सदा काल के लिए, वो नहीं है। उसको जीतना है। वो बार बार आपके सामने है लेकिन आप हलचल में ना आए, तो वो है। तो इसमें बाबा कहते हैं जो दुनिया वाले कहते हैं कि ये इकट्ठे रहना असंभव है, तो बाबा इतना अच्छा ज्ञान का श्रृंगार हम बच्चों का करते हैं जो बच्चे इस चीज़ को संभव करके दिखाते हैं। आग और कपूस इकट्ठे रहते हैं। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सूना लगता है। अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। फिर बाबा ने आज कहा, ये बाबा ने कहा कि जो बच्चे हैं वही घर को, अगर बच्चे नहीं हैं तो घर भी सोना सोना लगता है। और वैसे तो बाबा आकर के बच्चों को ऐसा बनाते हैं क्योंकि दुनिया सूनी हो गई है। इस दुनिया में लोग हैं, चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ है, सब इंसान के रूप से चल रहा है, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे ये माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माता पिता त्वमेव, सब कुछ एक है। बाबा ने ये जो कहा मैं माताओं का गुलाम हूँ, तो इस बात को हमको समझना होगा। गुलाम का अर्थ कोई स्लेव के रूप से नहीं कहा गया है, परंतु बाबा कहते हैं मैं माताओं की जो जन्म जन्मांतर की
प्यास कहो, जन्म जन्मांतर की जो इतनी उनकी वेदना है, इतनी यातना उन्होंने सहन की है, मैं उसको आकर के सबको ख़त्म करता हूँ। तो गुलाम अर्थात आपका सेवक हूँ। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वो खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम हर एक रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान की वर्षा कराने वाले। फिर बाबा ने कहा कि वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको वैकुंठ, मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वो तो है मनुष्य के बनाए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। बाबा ने ये बात बताई है कि दुनिया में 7 वंडर्स हैं, मतलब अचरजी चीज़ें हैं, जिसमें अपने देश का ताजमहल भी है। तो बाबा कहते देखो, ये जो है 7 वंडर्स, उसमें ये तो इन आँखों से देख सकते हो, लेकिन जो 8वां है, 8वां कहो या विशेष वंडर कहो, जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग तो बाबा बनाते हैं, जिसमें उसकी विशेषता क्या है कि वहाँ पर जो भी होगा वो सुखी होगा। तो ये भी तो वंडरफुल बात है ना। एकदम कलयुगी सृष्टि को सतयुगी बना देना, तमो प्रधान को सतो प्रधान बना देना, वंडर है। बाबा ने आज रोने पे टेंशन खिंचवाया है। बाप कहते हैं, तुम परमपिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पढ़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? ये ज्ञान का। फिर बाबा ने कहा, अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका न करें, इसमें सब मरेंगे। कोई क्रियाकर्म करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाकर्म किया? क्रियाकर्म करने वाले भी मर जाएंगे। बाबा ने जो बात कही है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाबा को कभी भी किसी भी बच्चे का रोना पसंद नहीं आता था। अगर कोई रोता था तो बाबा कहता था कि क्या तुम विधवा हो गई हो जो रो रही हो? तो रोना नहीं पसंद है। बाबा कहते सुहाग और दुहाग। सुहाग आपको परमात्मा मिला और आप रो रहे हो, क्यों रोना है? इतना अच्छा भाग्य मिला तो क्यों रोना है? तो बाबा को प्रिय नहीं लगता था। इसलिए बाबा माताओं को शिव शक्तियाँ कहता है, ताकि उनके अंदर ये जो बात है रोने धोने की, वो ना रहे। अब मीठा बाप कहते हैं, बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ उंगली दिखाई है। तो बाबा ने कहा, भारत जब गोल्डन एज बनता है तो उनकी पूजा नहीं होती, तो ये उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, जैसे उंगली देना भारत को सैल्वेज करने के लिए।
फिर बाबा ने कहा मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो, परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई, ये ध्यान की आज भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। बाबा कहते हैं ज़रूरी नहीं कि ध्यान में जाना आवश्यक है। मम्मा है, ज्ञान की वीणा बजाती है, ज्ञानदायिनी है, और मम्मा ने तो एक ज्योति बिंदु भी नहीं देखा, नंबर 1 गए। बाबा ने आज वरदान दिया, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमज़ोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। और स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। ये कितना ज़बरदस्त काम है। अपने संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों की दूसरों की भटकती बुद्धि को एकाग्र करना, ये हम अनुभव करते हैं ना। देखिए, जब आपके सामने कोई आत्मा आती है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा उसमें है, हलचल में है, आपकी उसके प्रति शुभ भावना है, आप अपने सब शुभ भावना को शक्तिशाली स्वरूप में रखते हुए आप उसको दृष्टि दो। धीरे धीरे क्या होता है, एकाग्र हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये काम करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।